राधे राधे। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। जिनकी बांसुरी की मधुर धुन पर गोकुल झूम उठता है, जिनकी लीला में भक्ति, प्रेम और ज्ञान समाया है, ऐसी ही लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छवि को नमन करते हुए आज का यह नृत्य सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं बल्कि श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का एक जीवंत झलक है। मथुरा की कारागार में जन्म लेकर, गोकुल की गलियों में लीलाएं रचकर, माखन की शरारत, माँ यशोदा का वात्सल्य, राधा के संग प्रेम, गोवर्धन की रक्षा और फिर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में मुस्कान भी जरूरी है और धर्म के लिए संघर्ष भी। इन्हीं भावों को नृत्य की हर ताल और हर बाह में सजीव करते हुए अब मंच पर आ रहे हैं हमारे कलाकार। तो आइए अपनी तालियों से स्वागत करें श्री कृष्ण के जीवन वृत्तांत पर आधारित इस अनुपम नृत्य प्रस्तुति का। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग देश है। अनिष्टकारी, निर्दयी, निशंस है ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, धर्म का राजा, अजय योद्धा।
असुर रावणासुर असुर असुर रावणासुर विश्व विश्वनायक राज्य राज्यपालक वेल वेल कोट्ल अग्नि पर्वताल कलयिक శక్తి శక్తి సూచిక యుక్తి యుక్తి పాచిక సహస్ర సూర్య సాగరాలు ఒక్కటైన కదలిక వీర శూర క్రూర కుమార నిరంకుశంగా దూకుతున్న దానవేశ్వర రక్తధార చోర ఘోర అఘోర కర్క సంగరేకుతున్న కాల కింకర రావణ జయ జయ శత్రుశేషణ జయ 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 రావణ జయ 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 సింహాసన జయ 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 मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। मुरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे।
वहां यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। काल में वेणु चराए, माखन चोरी करके खाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। एक दिन यमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावन वासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी।
7 दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ, ಕೊಳಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವೆ ಶ್ಯಾಮ, ನಿನಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೊಡಲಿನ ನಾದಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಗೋಪಿಗೆ ಮಾಡಿರ ಗೊಂಬನ್ನು. ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಬಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ. वृंदावन प्रेम और भक्ति का एक पवित्र स्थान। यहाँ राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास। एक बार मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया।
लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कलियुद्धम संहारम कल्कि। इन सभी में भक्त कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करता है। संग्राम की विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का ये संपूर्ण सार है युग युग से। गीता सार और कृष्ण भगवान एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। गीता सार भगवत गीता के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है। इसमें जीवन के सार, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया गया है। यह हमें जीवन के उद्देश्य को समझने, कर्म करने की प्रेरणा, भगवान में विश्वास रखने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि से ऊपर उठकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। गीता सार जीवन जीने का दर्शन है। आइए हम सभी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण